हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम मेहताब आलम है दोस्तों, और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसा ऑलरेडी देखिए बोर्ड पे मेंशन है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमने इससे पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कई वीडियो बनाए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने ये जरूरत महसूस की कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर वाले वाक्य आ जाएं तो उससे आपको झिझक ना महसूस हो और आप उसे इजिली वे में सॉल्व कर लें। इसीलिए आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं कि इंट्रोगेटिव अगर रहे और निगेटिव भी रहे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ जाए तब आप उसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे उसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, उसे हल करने का सेम वे है सब। जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता था उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, फिर बीन लिखते थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते थे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। या अगर सिर्फ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता था, यानी कि शुरू में ही क्या आ जाए, तब हम पहले हेड लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, फिर बीन लिखते थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते थे। ये हमारा फार्मूला था बनाने का। आइए हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहे तब उसे कैसे बनाते हैं। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, सिर्फ बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले हम नॉट लिख देंगे, और सेम प्रोसीजर जैसा हम पहले बनाए हैं यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाए हैं उसी तरीके से इसमें भी लागू होगा। आइए एक आध एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, कोई एक चाहे जो ले ले। क्या वे दिल्ली में 1989 से नहीं रह रहे थे? क्या वे दिल्ली में 1989 से नहीं रह रहे थे? नहीं रह रहे थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दो चीजें आपको ऑलरेडी मेंशन है जो ये क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा। एक देखिए यहाँ क्या आ रहा है और एक यहाँ नहीं आ रहा है, यानी ये इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। प्रश्न सूचक वाक्य भी आ रहे हैं यहाँ और नकारात्मक वाक्य भी आ रहे हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव और ये निगेटिव है। अच्छा, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहते आ रहा है। समय का भी बोध हो रहा है 1989। तो जब रहा था, रही थी, रहे थे आए और एक डेफिनेट टाइम का बोध हो, तब हम उसे जान जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यानी वाक्य जो क्रिया हो रही है, जो घटना हो रही है, जो काम हो रहा है, वो पास्ट टेंस में लंबे समय से चला आ रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कुछ समय तक पास्ट में ही खत्म नहीं हुआ था, चलता ही रहा था, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आइए देखते हैं दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे। जैसा हमने पहले ऑलरेडी मेंशन किया है कि जब क्या आए, यानी ये फर्स्ट टाइप का है, वाक्य के प्रारंभ में ही क्या आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या की इंग्लिश हमें व्हाट नहीं लिखनी है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का ही हैड बीन जो है उसे हम हैड यहाँ पहले ही लिख लेंगे, हैड। अब इसमें वो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को पता करना है तो हम अपने आप से पूछेंगे कौन। तब क्या वे दिल्ली में 1989 से रह रहे थे, तब पूछेंगे कौन दिल्ली में 1989 से रह रहे थे, तब पता चलेगा वे। तो वे सब्जेक्ट यहाँ हो गया, वे हैड दे, हैड दे। अब देखिए दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नॉट लिख लेंगे, हैड दे नॉट। अब यहाँ हैड बीन का प्रयोग होता है ना हेल्पिंग वर्ब में, तो यहाँ हम बीन लिख देंगे, हैड दे नॉट बीन। अब यहाँ हम वर्ब लिखेंगे इसके बाद, जब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया तब उसके बाद बीन लिखेंगे, बीन के बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, रहना पाया जा रहा है मेन कार्य का ना, रहना या होना। तो लिविंग लिख देंगे, लिविंग आईएनजी लगा के,
हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, यहाँ सिंस लगेगा क्योंकि एक निश्चित समय दिया गया है, 1989 दिया गया है। तो हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1989। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए दोस्तों, ये चीजें ना भूलिए। हम क्या रहता है पूरा चीज बना लेते हैं, पूरा सेंटेंस पूरा ग्रामर का बना लेते हैं, लेकिन एक साइन की वजह से हमारी चीजें अधूरी लगती हैं। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होंगी। हैड हमने क्यों लगाया, दे कहाँ है, दे सब्जेक्ट है, नॉट है, बीन है, लिविंग इन दिल्ली सिंस क्यों लगाया, सिंस निश्चित समय सीमा के लिए है। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि हमारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए दोस्तों। अच्छा, ये फर्स्ट टाइप का अगर हम क्या यहाँ मेंशन किए हैं, तो सेकंड टाइप का भी हम करके देख लेते हैं ताकि उससे रिलेटेड जो समस्याएं आपकी दूर हो जाएं। आइए देखते हैं दोस्तों, तुम 2 दिन से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अब देखिए बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आ जाए तो उसे हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। देखिए यहाँ क्या पहले से आरंभ हुआ था, इसलिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब हम सेकंड टाइप का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम 2 दिन से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तुम 2 दिन से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। देखिए दोस्तों, यहाँ भी प्रश्न सूचक वाक्य तो है ही है। देखिए क्यों दिया है, वाक्य के मध्य में है ना, यहाँ शुरू में क्या नहीं आया, देखो बीच में आया है क्या, और नहीं भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। अच्छा, यहाँ 2 दिन दिया है मेंशन, यानी कि समय सीमा भी दी हुई है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे भी आया हुआ है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तो वाक्य है ही है, इंट्रोगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। तो अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। बीच में क्यों आया है, इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, व्हाई। अब व्हाई लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब में हैड लिखते हैं हम, तो यहाँ वाई हैड। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा था मुझे, तब पता चलेगा तुम, वाई हैड यू। अब जब यू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग। टीच इंग्लिश पढ़ाना होता ना, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो टीच हो गया। अब आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। व्हाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग। अब मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मी। कितना, 2 दिन से, तो डेफिनेट नहीं है कौन से 2 दिन से, मंगलवार से लेकर 2 दिन से, बुधवार से लेकर 2 दिन से, या इस हफ्ते में 2 दिन से, या अगले महीने वाले हफ्ते में 2 दिन से। तब फार का प्रयोग होगा, फार 2 डेज। फार 2 डे सिर्फ नहीं रहेगा, यस लग जाएगा, क्योंकि 2 दिन है, बहुवचन है, प्लूरल में है। अब यहाँ दोस्तों हम फुल स्टॉप ना लगाते हुए यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। तो इसी तरीके से आप देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरीके से है, बस सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रहा सब्जेक्ट और ये बीन, इसके बीच में देखिए ये नॉट लग रहा है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ बीन, इसके बीच में नॉट का प्रयोग हो रहा है। यही इतना है और सारी प्रक्रिया सेम एज इट इज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक जरूर भेजें अपने जिनको ग्रामर से पढ़ने में समस्या हो, ग्रामर ना समझ में आता हो। और दोस्तों यदि आप बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। एक आध एग्जाम्पल और हम ले लेंगे दोस्तों, देखते हैं हम क्या। तो प्रारंभ में अगर आया है तब हम हैड बीन या हैड का यानी कि हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग करते हैं, लेकिन मध्य में क्या आ जाए तब क्या, उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं वो भी हम लगा के एक आध एग्जाम्पल लेकर फिर भी हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
एक आध एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। दोपहर से ये लड़की क्या नहीं कर रही थी। देखिए, दोपहर से ये लड़की क्या नहीं कर रही थी, क्योंकि निगेटिव हमें बनाना है ना। क्या नहीं, दोपहर से लड़की क्या नहीं कर रही थी, क्वेश्चन मार्क। क्या नहीं कर रही थी। तब देखिए दोस्तों, अब बीच में क्या आ रहा है। पहले हम वाक्य के पहले ही क्या आ जाता था, तब उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से ही करते थे, लेकिन अब बीच में आ रहा है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये नहीं भी है, इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। अच्छा, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी भी आ रहा है, और दोपहर यानी एक निश्चित समय सीमा भी दी हुई है। जब एक निश्चित समय सीमा या अनिश्चित समय सीमा यानी समय का बोध हो और रहा था रही थी आए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, जब बीच में कब कहाँ क्यों आ जाए तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन वर्ड है, और निगेटिव है, नहीं है तो नकारात्मक वाक्य है तो निगेटिव सेंटेंस है। इसे बनाने की क्रिया विधि सेम एज इट इज है। क्या की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे तो व्हाट लिख लेंगे, व्हाट, WHAT, व्हाट हैड, व्हाट हैड यह लड़की, दिस गर्ल, व्हाट हैड दिस गर्ल नॉट बीन। दोस्तों समझ में आ रहा है ना कि हमने क्यों लिखा दिस गर्ल, ये सब्जेक्ट हो गया। ये व्हाट यानी कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन के लिए जो 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 शब्द यूज होते हैं वो यहाँ लिखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, और ये गर्ल के बाद नॉट लग गया निगेटिव के लिए, और बीन पहले ही से था, यानी हैड और बीन ये आपका, ये हैड बीन जो है दोस्तों, ये हैड और ये बीन, ये दोनों आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा और नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग होता है दोस्तों। देखिए ये तो व्हाट हैड दिस गर्ल नॉट बीन डूइंग, डू माने करना होता है ना, तो डूइंग लग जाएगा, ING लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, डूइंग। दोपहर से तो सिंस हो जाएगा, क्योंकि पता है एक निश्चित समय सीमा, सिंस नून। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी तरीके से हम आपके लिए लाते रहेंगे इंटरेस्टिंग वीडियोस और ज्ञान से भरपूर चीजें, ताकि और डीप में हम पढ़ाते हैं दोस्तों। हमारे पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि एक रील की तरह आपको बताएं और आप स्क्रॉल करते जाएं। ज्ञान वो नहीं है जो आपको 2 मिनट में हासिल हो जाए। ज्ञान के लिए आपको थोड़ा आपको जुझारू होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें, अपनी शिक्षा को जारी रखें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।